सो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे फिज़िक्स का तीसरा लेक्चर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो आप इसको पढ़िए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है एग्जाम्स में, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इससे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं जिसको आप मतलब एकदम सीधा फार्मूला पूछ लेगा आपका रेडियस का या टाइम पीरियड का, या आपसे कोई फोर्स पूछ लेगा। तो इससे आप पढ़िए, आपको बहुत आसान चैप्टर लगेगा ये और बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा ये। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टर्म आती है कि अगर कहीं पर करंट होगा, इफ़ देयर इज़ अ करंट देन देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, इफ़ देयर इज़ नो करंट देन देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो करंट है उस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। और बी मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, बी से। तो इफ़ देयर इज़ अ करंट देन देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ़ देयर इज़ नो करंट देन देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ में क्या बताता है, बायोट-सावर्ट्स लॉ बताता है कि डी बी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ 10⁻⁷ और डी बी मैक्सिमम कहाँ पर होगा, आपको देखिए पता होगा कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो की वैल्यू होती है 0 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो मैक्सिमम किस पर होगा, ये 90 पर या 0 पर, तो मैक्सिमम किस पर होगा, ये 90 पर। तो अगर ये हमको इसको मैक्सिमम निकालना हो तो थीटा को हम 90 रख देंगे, अगर मिनिमम निकालना हो तो थीटा को हम 0 रख देंगे। ठीक है, फिर इसकी वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म आपको मतलब किसी की भी वेक्टर फॉर्म पूछे ना तो वेक्टर फॉर्म आप जरूर कीजिएगा, डी वी इजिकल टू के आई डी एल इंटू आर अपॉन आर क्यूब। अगर देखिए आपसे वेक्टर फॉर्म पूछता है तो ये जो डी एल और आर हैं ये हो जाएंगे साइन थीटा। देखिए साइन थीटा को अगर हम ड्राइव करते हैं तो आप इनसे मेरे से पूछेंगे कि इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट यूनियाई डॉट प्रोडक्ट यूनियाई क्रॉस प्रोडक्ट आई है। साइन थीटा का जो वेरिएशन होता है वो क्रॉस से निकलता है और कॉस थीटा का जो वेरिएशन होता है वो डॉट से निकलता है। ठीक है, तो इससे याद रख सकते हैं आप। और जो मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, तो ये जो ऊपर इसके ऊपर कैप लगा है ये आर क्यूब, एक जो एक्स्ट्रा आर आया है ये इसी के कैप के वजह से आया है। ठीक है, हाँ। फिर इसके बाद हम इसमें करते हैं कि इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक्स ग्रुप 2019 में पूछा गया है कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप में पूछा गया है कि ये एक सीधी लाइन है, अगर हम ए बी मतलब हमें डी तक ई तक पहुंचना है तो हम अगर सी से होकर जाएं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 ही होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर थीटा 0 हो गया और साइन 180 की वैल्यू क्या हो गई, 0 वैल्यू। ठीक है, हाँ। और एम्पियर्स लॉ जो होता है इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता लेकिन इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो एम्पियर्स लॉ का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि होल इंटीग्रेशन ऑफ बी आई डी एल इंटू इजिकल टू म्यू नॉट आई। तो होल इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई, ये होता है एम्पियर्स लॉ। ठीक है, सोलेनॉइड से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या है, बी इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट एन आई, वेयर एन ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है। ये स्मॉल एन जो है वो ऐसे लिखा जाएगा, एन इंटू एल। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर दे रखा है वेरिएशंस, ये छोटा एन इजिकल टू 1/L होगा, ये कैपिटल एन होगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पर सही कर सकते हैं, ये करेक्शन है इसमें कि जो यहाँ पर स्मॉल एन है ना वो होगा कैपिटल एन अपॉन एल, जब भी तो ये नीचे फॉर्मूला ड्राइव होकर आएगा। ठीक है, तो याद रख सकते हैं हम दोनों फॉर्मूले को, बी इजिकल टू म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला इसका है किसका, सोलेनॉइड का। आर्क सबस्टेंडेड, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जो 3 टर्म लिख रही है ना, तीनों से, जैसे आर्क सबस्टेंडेड थीटा, आर्क सबस्टेंडेड थीटा एट सेंटर, तो बी की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या लेगी, बी इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू थीटा अपॉन आर। अगर सेमी सर्कुलर आर्क है तो बी इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई पाई इंटू आर, और रिंग के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 पाई अपॉन आर। अब इससे क्वेश्चन देखिए जो पूछे गए हैं, ये जो है आपका रिंग के सेंटर पर, ये क्वेश्चन एयरफोर्स एक्स ग्रुप में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद ये चलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ फॉर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2 आई अपॉन आर। ये परपेंडिकुलर के लिए मोस्ट यूज होता है सब जगह। बी इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर, वेयर बी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है किसके प्रोपोर्शनल रहता है, डायरेक्ट करंट के। और मैंने आपको पहले बताया था कि अगर जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ करंट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, करंट के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, हाँ। तो नीचे देखिए आप, फॉर एक्सियल पोजीशन ऑफ वायर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, फॉर चार्ज्ड पार्टिकल, देखिए मैंने आपको यहाँ पर 2 टर्म बताऊंगा फोर्स के लिए, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाएंगी कि अगर चार्ज पूछे तो आएगा एफ इजिकल टू क्वाब साइन थीटा। ठीक है, क्वाब साइन थीटा, एफ इजिकल टू क्वाब साइन थीटा। अगर आपसे रॉड पूछ लिया जाए कि अगर फोर्स बताइए आप रॉड के लिए, फोर्स बताए रॉड के लिए, तो फोर्स क्या होगा, बिल साइन थीटा, क्या होगा, बिल। तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं, जैसे हम रॉड जो चलाते हैं तो इससे हमारे क्या आता है, घर का क्या आता है, बिजली का बिल आता है। तो फोर्स अगर आपसे रॉड्स का पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, उसे बिल। और अगर चार्ज के लिए पूछेगा तो क्या बताएंगे आप,
एफ इजिकल टू कॉप साइन थीटा, ठीक है। तो फोर्स के लिए ये होगा कॉप साइन थीटा, वो फोर्स चार्ज के लिए क्या होगी कॉप साइन थीटा, और फोर्स उसके लिए रॉड के लिए क्या होगी, इसके लिए होगी ये विल साइन थीटा जो यहाँ पे लिख रहा है। तो अब आप पढ़ सकते हैं इसको, और ये मैंने आपको, तो आप वैसे ही याद कर लेंगे कि अगर मैक्सिमम कहाँ पर होगी जब थीटा 90 रखेंगे, और मिनिमम कहाँ पर होगी जब हम थीटा को 0 रख देंगे, और थीटा 90 पर रखने पर पाथ जो है सर्कुलर मोशन बनता है। एफ मैक्सिमम कहाँ पर होगा, थीटा 90 पे, मैं आपको बता दिया। फिर उसके बाद ये आइए आप कि ये होता है ना, देखिए जैसे ये जो मैंने आपको बताया है इसमें रेडियस बहुत पूछा जाता है, तो रेडियस का एक ये है, ये बहुत पूछेगा आपसे कि आर इजिकल टू एम वी अपॉन क्यू वी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आर इजिकल टू एम वी अपॉन क्यू वी। और ये आप पूछेंगे कि ड्राइव कहाँ से हुआ है, जो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और मैक्सिमम फोर्स मैंने आपको बताया चार्ज के लिए क्या होगी कॉप साइन थीटा, तो यहाँ से वी से वी गया, यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर इजिकल टू एम वी अपॉन क्यू वी आएगा। और टाइम पीरियड भी पूछ लेगा, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। और फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये कि अगर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर का क्वेश्चन है ये, कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, और हेलिकल पाथ जो बनेगा वो थीटा 0 से बड़ा होगा और 19 से छोटा होगा, तो हेलिकल पाथ बनेगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ देख सकते हैं आप, ये मैंने आपको बता दिया सर्कुलर पाथ में सब। काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स देन रेडियस, यहाँ से देखिए आप, ये रेडियस एक टर्म होती है, उससे निकालते हैं कि आर जो होता है ये प्रोपोर्शनल रहता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है अंडर रूट में प्रोपोर्शनल रहती है। जिसने बताया कि द एनर्जी बिकम्स 4 टाइम मतलब रूट का 4 करेंगे तो क्या आएगा 2 टाइम्स, तो रेडियस क्या हो जाएगी 2 टाइम्स। यहाँ पर जैसे आपको फॉर्मूले में देख रखा होगा कि आर इजिकल टू प्रोपोर्शनल है रूट के, ठीक है, तो आर 2 टाइम्स हो गया, ये यहाँ से लिख रहा है आर इजिकल टू पी अपॉन क्यू बी, पी मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, पी इजिकल टू एम वी, ठीक है। ये फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको कहाँ से ड्राइव हुआ है, आर इजिकल टू रूट ई के ई, इसको जो कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी कह दीजिए, तो पी इजिकल टू एम वी, और पी को हम क्या कहते हैं अंडर रूट में के ई के कहते हैं, के यू ये क्यों कहते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे जब आप वर्क एनर्जी एंड फॉर्मूले, वर्क एनर्जी एंड पावर का वो पढ़ते हैं चैप्टर, तो उसमें एक फॉर्मूला आता है पी इजिकल टू अंडर रूट 2m के ई, तो हमने यहाँ से 2m के ई को नेगलेक्ट कर दिया, मतलब हमें जितना चाहिए हमने सिर्फ यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इसके कितने प्रोपोर्शनल होती है, रूट टाइम्स प्रोपोर्शनल होती है, तो यही 2 टाइम्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ये पूछा गया क्वेश्चन सा, रिपीटेड क्वेश्चन सा ये। और ये 2 टर्म साइन, ये वन लाइनर, साइक्लोट्रॉन नेगेटिव चार्ज को एक्सेलरेट करता है, और बायोट्रॉन नेगेटिव, जो साइक्लोट्रॉन है वो आपको पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करता है, और बायोट्रॉन आपको नेगेटिव चार्ज को एक्सेलरेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, स्टार लग रहे हैं दोनों पर, कर लीजिएगा। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कैरिंग कंडक्टर, करंट सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्शन होगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्सन होगा। करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल, लूप मोहन मैग्नेटिक के लिए तो होगा m इजिकल टू एम एल मोहन लाल, और लूप के लिए होगा मैग्नेटिक मूवमेंट जो मैग्नेटिक डाइपोल जो होगा m इजिकल टू एन आई नाई, ठीक है। इसके बाद आप वर्क डन पढ़िए कि W इजिकल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वर्क डन से क्वेश्चन, मैग्नेटिक वर्क डन बाई मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड, ये सब पूछ लिया जाएगा आपसे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैंने यहाँ से कॉस थीटा को ड्राइव किया तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो मैक्सिमम कहाँ पर होगा 180 पर, और मिनिमम कहाँ पर होगा 0 पर, क्योंकि 0 पर नेगेटिव वैल्यू दे देगा आपको। तो आप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं लगातार ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।